हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टेयर्स के बारे में और स्टेयर केसेस के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयर केसेस देखेंगे हम लोग क्या क्या होते हैं और स्टेयर्स को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, क्या उनके कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल राइजर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, फ्लाइट क्या होती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि स्टेयर का काम क्या होता है। तो स्टेयर हमें एक्सेस प्रोवाइड करती है एक फ्लोर से लेकर दूसरे फ्लोर तक। अब हर स्टेयर का काम तो सेम ही होता है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर अपने को एक्सेस प्रोवाइड करेगी, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी स्टेयर क्या काम करती है और कहाँ पर हम लोग किस टाइप की स्टेयर को यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं अपनी स्टेयर्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेयर्स के कंपोनेंट्स के बारे में कि स्टेयर्स में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो स्टेयर में हमें अगर हम लोग किसी भी स्टेप के बारे में बात करें तो स्टेप में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात, जो वर्टिकल पार्ट होता है हम लोग उसे राइजर कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है हम लोग उसे कहते हैं ट्रेड। अब राइजर और ट्रेड को कैलकुलेट करके ही हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए कितनी होती है उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले बात करते हैं टाइप्स के बारे में, कितने टाइप के स्टेयर केसेस होते हैं। सबसे पहले जो आती है हमारे पास में होती है स्ट्रेट स्टेयर केस। स्ट्रेट स्टेयर केस को समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जब लैंडिंग बीच में आती है तो लैंडिंग के बाद में हमारी स्टेयर जो है वो सीधे निकल जाती है बिना कोई टर्न लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वार्टर टर्न के बारे में। क्वार्टर टर्न स्टेयर केस में क्या होता है कि हम लोग स्टेयर से लैंडिंग तक तो स्ट्रेट वे में जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग राइट टर्न या लेफ्ट टर्न कुछ भी ले सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग फिर आगे एक्सेस करके नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंच सकते हैं। थर्ड टाइप होता है हमारे पास यू टर्न स्टेयर केस। यू टर्न स्टेयर केस में बेसिकली दो लैंडिंग्स होती है। सबसे पहले हम लोग स्टेयर्स पे चढ़ते हैं और फर्स्ट लैंडिंग पर पहुंचते हैं जहां से हम लोग राइट या लेफ्ट टर्न लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर एक और टर्न जहां पर मिलता है वहां पर एक और अपने को लैंडिंग मिलती है। तो ये होती है अपनी यू शेप्ड स्टेयर केस। यू शेप्ड स्टेयर केस के बाद में हम लोग बात करेंगे डॉग लेग्ड स्टेयर केस की। डॉग लेग्ड स्टेयर केस बेसिकली क्या होती है, जब हम लोग स्टेयरकेस पर चढ़ते हैं फिर वहाँ पर एक बड़ी सी लैंडिंग होती है जो कि अपने को पूरा एक यू टर्न प्रोवाइड करती है, लेकिन बेसिकली इसकी जो शेप होती है वो डॉग लेग्ड होती है। इसके लिए हमने इसको नाम दिया हुआ है डॉग लेग्ड स्टेयरकेस। डॉग लेग्ड स्टेयरकेस के बाद में एक जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली स्टेयरकेस होती है वो होती है स्पाइरल स्टेयरकेस, जो कि एक सर्कुलर वे में होती है। अभी सर्कुलर वे में जो स्टेयरकेस होती है दो टाइप से बनती है। या तो हमारे पास में एक बहुत कम जगह होती है जहाँ पर हम लोग एक पोल के थ्रू इसको पूरा बना सकते हैं, या दूसरा एक हम लोग बहुत बड़े रूम के अंदर इस स्टेयर को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक हमारे स्टेयरकेस के टाइप्स। अब इसके बाद हम लोग जब आगे बात करेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जा सकती है, तो कैलकुलेशन पर हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए कोई भी, या तो हमें दो हाइट पता होना चाहिए या दो विड्थ पता होना चाहिए। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो हाइट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो हाइट इजीली अवेलेबल होती है किसी भी स्टेयरकेस की जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैसे अवेलेबल होती है तो वो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें ये देखते हैं कि स्टेयरकेसेस में हमेशा कुछ चीज़ें कॉमन रहने वाली हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स है जिसे फॉलो करना पड़ता है। तो वो क्या स्टैंडर्ड्स है जिन्हें हम लोग फॉलो करेंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग राइजर। तो जो राइजर की हाइट है वो हमारी डिफर करती है 6 इंचेस टू 8 इंचेस। ठीक है, 6 इंचेस टू 8 इंचेस से डिफर क्यों करती है, सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बात करें। 6 से 8 इंचेस जो हाइट हम लोग राइजर की प्रोवाइड करते हैं, इससे हमें चढ़ने में इजी एक्सेसिबिलिटी मिलती है कि हम लोग इजीली इस हाइट पर चढ़ सकते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर हम लोग 8 इंचेस से ज़्यादा हाइट रखते हैं तो 8 इंचेस से ज़्यादा हाइट रखने में गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और चढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। दूसरी बात करें कि हम लोग 6 इंचेस से इसे कम क्यों नहीं रख सकते। 6 इंचेस से कम रखने में कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि 6 इंचेस से कम अगर हम लोग स्टेयर के राइजर की हाइट रखेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ स्टेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। कैसे ज़्यादा हो जाएंगी तो वो हमें कैलकुलेशन के थ्रू पता चलेगा। अभी दूसरी चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ट्रेड की, कि ट्रेड को हम कितना रख सकते हैं। तो ट्रेड की जो विड्थ होती है, मतलब फ्रंट टू एंड, कि हम लोग ट्रेड पर जो पैर रखेंगे, जहाँ पर हम लोग पैर रखते हैं उस पार्ट को ट्रेड कहते हैं। अब ट्रेड में हम लोग देखेंगे कि ट्रेड को हम लोग कैसे समझ सकते हैं और उसकी डायमेंशन कितनी रख सकते हैं। और ट्रेड की डायमेंशन रख सकते हैं हम लोग 10 इंचेस टू 12 इंचेस। 10 इंचेस से कम हम लोग बहुत कम केसेस में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 9 इंचेस से कम जब भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग 10 टू 12 इंचेस से रख सकते हैं। इसका कारण ये है कि जैसे हम लोग किसी भी बिल्डिंग की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग किसी कमर्शियल बिल्डिंग की अगर उसमें बात करें तो कमर्शियल बिल्डिंग में हर टाइप के इंसान आते हैं। वहाँ पर मैक्सिमम हाइट वाला व्यक्ति भी आएगा और बहुत कम हाइट जिसकी होगी वो भी इंसान आएंगे। अब जब ज़्यादा हाइट वाला व्यक्ति आएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो फीट का साइज़ है, फुट साइज़ है, वो जाहिर सी बात है बड़ा हो सकता है 10 इंचेस हो, 11 इंचेस हो, है ना। 11 इंचेस से एक्सीड तो बहुत कम करता है, लेकिन 11 इंचेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें जब 11 इंचेस वाला व्यक्ति आएगा तो अपन जब 9 इंचेस की प्रोवाइड करेंगे तो उसको जाहिर सी बात है चढ़ने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको 10 टू 12 का एक स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं और उसी को लेकर चलते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम लोग इस पूरी स्टेयर की जो विड्थ है वो कितनी रखें, है ना, मतलब कितनी वाइड अपने को स्टेयर्स रखना है। तो जब हम लोग रेसिडेंशियल में बात करेंगे तो मिनिमम हम लोग को 3 फीट रखना है।
ठीक है। मिनिमम 3 फीट मतलब 3 फीट से कम अपन नहीं रख सकते। अगर 3 फीट से कम रखेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ भी मटेरियल या कुछ भी फर्नीचर्स वगैरह कभी हमें ऊपर ले आने की ज़रूरत पड़ी स्टेयर्स के थ्रू, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हम लोग कुछ भी चीज़ वहाँ पर मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं हम लोग अगर बात करें कमर्शियल बिल्डिंग्स की, तो अब यहाँ पर मिनिमम तो 3 फीट है, लेकिन ज़्यादा हम लोग कितना भी रख सकते हैं। अगर हम लोग बंगलो बना रहे हैं तो हो सकता है कि उसे 6 फीट तक भी रख सकते हैं। और वहीं हम लोग अगर कोई मेंशन बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा घर अगर कोई बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग 10 फीट 12 फीट की भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जितनी ज़्यादा हमारे पास जगह अवेलेबल है उतना ज़्यादा हम लोग उसको डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स के बारे में। अब कमर्शियल बिल्डिंग्स में स्टेयर्स की जो विड्थ है हमें वो जाहिर सी बात है ज़्यादा रखना पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है। हो सकता है कभी ऐसा भी होता है कि कभी 2 लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, 1 लोग नीचे उतर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही जब भी हम लोग देखेंगे तो 3-4 लोग की मूवेबिलिटी हमेशा स्टेयर्स पर होती है कमर्शियल बिल्डिंग्स में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे। अब कमर्शियल बिल्डिंग्स में बात करें कि ट्रेड और राइजर तो सेम ही रहेंगे, लेकिन जो विड्थ ऑफ स्टेयर है उसको हमें मिनिमम 6 फीट रखना पड़ेगा। अगर 6 फीट से हम लोग कम रखेंगे तो वहाँ पर 2-3 लोगों से ज़्यादा को चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात करें, मार्केट एरिया और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण वहाँ पर पब्लिक हमेशा ज़्यादा ही होती है। तो हम लोग 4-5 लोगों को मानकर चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि वहाँ पर इतने लोग तो हमेशा मूव करेंगे। इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है कि मिनिमम 6 फीट वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ती है। और अगर हमारी कमर्शियल बिल्डिंग की हम लोग बात करें तो अराउंड 6 फीट चलती है, 6 से 8 फीट। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो कमर्शियल बिल्डिंग में जाहिर सी बात है स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर उसमें स्पेस ज़रा भी माइनस हुई तो जो रेंटल उसकी शॉप्स वगैरह निकलने वाली है उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी शॉप की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका रेंट कम आएगा। इसलिए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा नहीं रखते, हम लोग मिनिमम 6 to 8 फीट उसे रखते हैं, ठीक है। तो ये थी अपनी कमर्शियल बिल्डिंग की स्टेयरकेस की विड्थ। तो यहाँ पर हम लोग स्टेयरकेस को एंड कर सकते हैं। जो इसके बेसिक पैरामीटर्स थे वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात कर दी है।